बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स वत्तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिही अल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहु वल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अंता मुनज़िरुन व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। सलवात भेजे मोहम्मद अलैहि। बहरहाल आज वक्त से तकरीबन 10 मिनट पहले मैं बैठ गया हूँ, तो जो लोग बेचारे जिन्हें मालूम है वो अपने वक्त ही पे आएंगे, लेकिन मैं इंशाअल्लाह कल से 9 बजे ठीक मिंबर 9:30 बजे मिंबर पे बैठ जाया करेंगे, और ताकि मजलिस में थोड़ा सा और मैटर बढ़ाया जा सके और आपकी खिदमत में ज़्यादा से ज़्यादा दलीलें पेश की जा सकें। चूँकि वक्त जो है बाज़ लोगों के नज़दीक थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो इंशाअल्लाह 9:30 बजे मिंबर पे मैं मुस्तकिल बैठ जाया करूँगा। बीच में मैं ऐलान करूँगा ताकि जो आने वाले हैं बेचारे उनको पता चल जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि ऐ मेरे पैगम्बर, आप कौम को डराने वाले हैं और हर कौम के लिए एक हादी का होना ज़रूरी है, ताकि वो दुनिया को सही रास्ते पे ला सके और वो दुनिया की हिदायत कर सके। और ये जो लफ्ज़ मुनज़िर है, डराने वाला, देखिए हमारे दरमियान में एक गलत फहमी अपने मजमे के अंदर ये पैदा हो गई है कि जो डराए उससे नफ़रत हो जाती है। जो डराने वाला हो उससे नफ़रत पैदा हो जाती है। हालांकि अगर थोड़ा सा हम सोचें और गौर व फिक्र करें, और इस बात का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब हम ख़तरे से बच जाते हैं, तो फिर हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं जिसने डराया था। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता होता कि ख़तरा क्या है क्या नहीं है, तब तक हम उसे बुरा ही समझते हैं जो हमें डरा रहा है।
इन्नमा अंता मुंज़िरून, आप डराने वाले हैं। तो अब लोग हो सकता है नफरत करने लगे। फ़र्ज़ कीजिए फला जगह जो है मारकाट हो रही है किसी महल्ले में, और एक मोमिन बेचारा सीधा सच्चा उधर ही से गुज़र रहा है, और मैंने ये कहा कि भाई आप उधर से न गुज़रिए इसलिए कि उधर काफ़ी लड़ाई हो रही है, हो सकता है उस लड़ाई की जद में आप ना आ जाएं। तो ये काम मेरी मोहब्बत का है या ये काम मैंने दुश्मनी का किया है? ये मेरी मोहब्बत ही तो है। तो इसका मतलब ये है। अच्छा, एक आदमी और आ गया और उसने कहा जी आप जैसे मोमिन को क्या ख़तरा, आप जैसे मुत्तकी के लिए क्या ख़तरा, आप तो बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, आपको कौन छेड़ेगा, आप निकल जाइए ऐसे ही। तो ज़ाहिरन शुरू में ऐसा लग रहा है जैसे जो बशारत दे रहा है वो अच्छा है, लेकिन अगर कोई ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए तो बशारत देने वाले को आदमी बुरा कहता है और डराने वाले को आदमी अच्छा कहता है। इसलिए तो इसका मतलब है ये जो डराना है इसमें भी मोहब्बत की दलील है डराना, वरना हर आदमी किसी को खतरात से नहीं डराता है। अगर मुझे आपसे दुश्मनी हो तो मैं उस चीज़ से आपको नहीं डराऊंगा जिससे आपको नुकसान पहुंचने वाला हो। मैं तो ये सोचूंगा कि किसी भी तरह ये वहां जाए और इसका नुकसान हो। तो इसी तरह मिंबर पे अगर कोई खतीब रिवायत पढ़ के आपको डराए तो आप ये न समझिएगा ये हमारा दुश्मन है, बल्कि आप ये समझिए कि ये हमारा मुहिब है, ये नहीं चाहता कि ये जहन्नम में जाए। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बस मेरे ख्याल में थोड़ा सा आगे आगे तशरीफ़ ले आए आप, ताकि मैं अपना बयान शुरू कर दूँ। थोड़ा सा आगे सलावात पढ़ते हुए आइए ताकि ये खाली जगह अच्छी ना लगे बिल्कुल। एक और सलावात पढ़िए आवाज़ बुलंद। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यह है, अच्छा डराने की भी इब्तदा शरीयत इस्लामिया में अपने घर से है। अपने घर वालों को डराओ, अपने चाहने वालों को तबलीग करो, अपने रिश्तेदारों को तबलीग करो। इसीलिए नबी को जो पहला हुक्म हुआ ज़ुल अशीरा में वो क्या हुआ? वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप अपने क़राबतदारों को डराओ। तो इसका मतलब है तबलीग की इब्तदा पहले अपने नफ्स से है, उसके बाद उसे करो जिसे सबसे ज़्यादा चाहते हो, उसके बाद आम मोमिनीन को करो। तो इसका मतलब है तबलीग बहुत बड़ी अहम है शरीयत के अंदर, कि जिसमें पहले अपने नफ्स को देखो, बाद में अपने रिश्तेदार को देखो, उसके बाद में किसी मोमिन को देखो। वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप अपने क़राबतदारों को डराएं। तो अगर डराना कोई गलत होता तो नबी कभी मुनज़िर, नबी कभी डराने वाला न होता। लेकिन ये एक अक्ली बात है और अक्ल में आने वाली बात है कि अगर यहाँ इमाम बारगाह से निकलने के बाद आपको कोई ख़तरा हो और मैं आपको ये बताऊं कि भाई उस जगह न जाना, वहाँ ख़तरा है, तो ये मोहब्बत है या नफ़रत है? समझ रहे हैं? इसी तरह दीन के मामलात अगर आपको बताए जाएं ये करो ये करो ये करो, तो ये मोहब्बत की दलील है आपसे। हम नहीं चाहते कि कोई अली वाला या कोई नबी वाला या कोई रसूल वाला या कोई इस्लाम वाला या कुरान वाला या अल्लाह वाला जहन्नम में जाए। भाई जब दीन को माना है तो दीन के मानने का मतलब है जन्नत में जाना। ऐसा ना हो कि नाम के मुसलमान रहे ठिकाना जहन्नम में हो। हमें नाम का इस्लाम नहीं चाहिए, हमें वो इस्लाम चाहिए जो हमारी हिदायत कर सके और हमें जन्नत तक पहुंचा सके। लिहाजा पहली दलील इमाम ज़माना के वजूद पर जो आने थे, मैंने 5 मिनट उनके एहतराम में मैंने 5 मिनट जो है तमीद में निकाल दिए। अब असले मौजू यहाँ से शुरू हो रहा है कि इमाम, जल्दी जल्दी आप गिनते रहिएगा, इमाम ज़माना के वजूद पर कुरान मजीद से पहली दलील ये है कि हर कौम के लिए एक रहबर का और हादी का होना ज़रूरी है। तो अगर आज हिदायत लेने वाले मौजूद हैं तो हिदायत देने वाला मौजूद होना चाहिए, और वो कोई भी हो।
हमें अभी इससे बहस नहीं है। देखिए पूरी 3 मजलिसें इसी पे हुई हैं अभी कि एक है, अब वो कौन है अभी मैं नहीं बता रहा हूं आपसे, लेकिन कुरान ये कहता है कि एक हादी है। दूसरी दलील मैंने आप हजरात की खिदमत में कल एक और दी थी, यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, हम हर गिरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो भाई बुलाएंगे भी तो जब इमाम होगा, वरना हम बारगाह खुदा में ये अर्ज करेंगे, परवरदिगार ये मेरे माबूद, तूने उस जमाने के लोगों के लिए तो इमाम रखा था, हमारे लिए इमाम नहीं रखा था, तो हमें किसके साथ बुलाया जाए। और कुरान में यौमा नदउ कुल्ला उनासिन, ये नहीं है नबी वालों को, नबी के पीरियड में जो थे उन लोगों को, अली के पीरियड में जो थे उन लोगों को। कुल का लफ्ज है यहां अरबी जबान में, कुल्ला उनासिन, हर गिरोह को, यानी हर पीरियड के लोगों को, यानी हर जमाने के लोगों को हम उसके इमाम जमाना के साथ बुलाएंगे। इसीलिए हमारे इमाम का एक लक़ब बड़ा मशहूर है और वो है इमाम, तवज्जो चाहता हूं, इमाम जमाना। अब जब आप जियारत पढ़ते हैं तो ये लक़ब दोहराते हैं या नहीं दोहराते हैं? दोहराते हैं। साहिबल असर, साहिब के माना होते हैं मालिक, साहिबल असर व ज़मान यानी जमाने के और असर के मालिक। जिस तरह आप खाना खाते हैं, देखिए ये मिसाल मैं जल्दी से समझा सकता हूं, जब आप खाना खाते हैं जाके तो उसे क्या कहते हैं? साहिबे दस्तरखान। भाई साहिबे दस्तरखान से इजाजत ले लो, यानी क्या मतलब? यानी मालिके दस्तरखान से। तो साहिब के माना अरबी में मालिक के भी होते हैं। तो ये जो आप जियारत में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे, यानी ए जमाने के मालिक, तवज्जो चाहता हूं, ए जमाने के मालिक। अब तो अपने में और उनमें फर्क महसूस करो। पूरी दुनिया जमाने की गुलाम है, अली का लाडला जमाने का मालिक है। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलावात पढ़िए बावाज़े बुलंद। तो इसका मतलब यह है कि हर जमाने के लिए एक इमाम होना चाहिए ताकि वो गिरोह उस इमाम के साथ बारगाह खुदा में हाजिर हो। 2 दलीलें। तीसरी दलील, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए साहिबान ईमान तक़वा इलाही इख्तियार करो और सच्चों के साथ। तो जरूरी है इस दौर में कोई ऐसा सच्चा हो। देखिए क्यों जरूरी है ये सुन लीजिए पहले। इसलिए कि हमने दुनिया में जितने भी सच्चों को देखा वो कभी सच्चे निकले कभी झूठे निकले। बड़े से बड़े मौलवी को देख लीजिए, बड़े से बड़े आलिम को देख लीजिए, बड़े से बड़े मुफ्ती को देख लीजिए, बड़े से बड़े पढ़े लिखे को देख लीजिए, कहीं ना कहीं झूठ जरूर बोलता है। बात समझ रहे हैं? और कहीं ना कहीं इसीलिए रिवायत में एक मोमिन के लिए मना आया है कि आप किसी और से तो किसी और से, अपने बच्चों से भी झूठ ना बोलिए। ये रिवायात हैं, अपने बच्चों से भी आप झूठ ना बोलिए। अच्छा हम आदी हैं झूठ बोलने के, हमें आना है 2 घंटे में, बच्चे से बचा के गए हम 1 घंटे में आ रहे हैं बेटा। अब वो घड़ी देख रहा है कि बाबा तो 1 घंटे के लिए कह गए थे, ये 2 घंटा हो गया। आप बच्चे से वादा कुछ और करके गए, उस वादे को पूरा नहीं किया। बच्चे ने पहला सवाल ये किया कि बाबा जो वादा करके गए थे वो किया या नहीं किया। तो इसका मतलब यह है बच्चे का ये पूछना आपसे उसकी फितरत में है सच का मुतालबा। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। यानी ये बच्चा पूछ पूछ के बताना चाहता है बाबा झूठ ना बोलो, यही तो मतलब है। यानी इसका मतलब है बच्चा भी ये चाहता है मुझसे सच
बोला जाए। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें बाद में बड़ी बन जाती हैं। आप घर पे मौजूद हैं, एक मोमिन मिलने के लिए आपसे आया और आपने बच्चे से कहलवाया, मेरे लाल जाके कह दो बाबा घर पे नहीं है। अब बच्चे को तो पता है कि आप हैं या नहीं हैं, वह ठीक है, उसने जाके यही कह दिया बाबा घर पे नहीं है। एक दिन आपने कहलवाया, उसके बाद तीसरे चौथे दिन और कहलवाया, तो अब ये जब घर से निकला बच्चा बाहर, गया कहीं और, बताया कहीं और। असर देखिए, असर यानी कितना जल्दी असर लेता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चा बहुत जल्दी असर लेता है। बच्चे के साथ बिल्कुल ठीक ठीक रहो, और जब ये बिगड़ जाएगा तो फिर ठीक नहीं होगा तावीज़ों से। हाँ, ये भी ज़हन में रखिए। जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं बेचारे और परेशान हो जाते हैं औलाद से, तो फिर कहीं नहीं मिलता तो मौलवी गरीब मिलता है इन्हें। मौलवी साहब कोई सूरा बता दो, कोई आयत बता दो, कोई तावीज़ कर दो। इसने तो नाक में दम करके रख दिया है बच्चे ने। मेरा बीपी हाई होने लगा, मैं शुगर का मरीज हो गया अपने इस बच्चे की वजह से। तो इसका मतलब ये, तवज्जो चाहता हूं अजीजों, इसका मतलब ये है अगर शुरू ही से तरबियत सही की होती तो फिर इसमें आपको तावीज़ गंडों की जरूरत ना पड़ती। चूंकि हमने उसको कर रहे हैं, हम असर ले रहा है वो। जब आपको उसने कई बार झूठ बोलते हुए देखा तो बच्चे ने भी ये समझा कि इसका मतलब है ये कोई बुरी बात नहीं। जब बाबा रोज बोलते हैं तो एक दिन में बोल दूं तो क्या जा रहा है भाई, समझ रहे हैं? तो देखिए, मैं इसी वजह से कहता हूं जो जवान है माशाल्लाह, जिनकी शादियां हो गई हैं, जिनके बच्चे हो रहे हैं, वादा करो बच्चे से तो पूरा करो। बात कह के जाओ बच्चे से तो सच कहो, कभी झूठ ना कहो। बात समझ रहे हैं? इसीलिए आले मोहम्मद और बनी हाशिम में कोई बच्चा झूठा पैदा नहीं हुआ है। इसलिए कि उन्होंने तरबियत ही इस तरीके से किया। तो अजीजों, हमने ये देखा कुछ सच बोलते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं। एक मोमिन हो सकता है आधी जिंदगी सच बोले, आधी जिंदगी झूठ बोले, लेकिन अजीजों ऐसे सच्चे के साथ होने का कुरान हुक्म क्यों? बिल्कुल देखिए, थोड़ा सा अगर आप अपनी अक्ल को खोलेंगे तो मैं लहजे को धीमा करता हूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। अगर ऐसे की पैरवी कुरान कह दे तो फर्ज कीजिए इसने 70 मरतबा तो सच बोला, हमने इसकी पैरवी की, और 25% इसने झूठ बोला, और कुरान ने कहा है सच्चे की आप पैरवी करो, तो हमें हर बात में पैरवी करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? जब करनी पड़ेगी गलत बात भी माननी पड़ेगी। गलत बात मानेंगे तो अल्लाह को सजा देने का कोई हक नहीं है। भाई तूने ही तो कहा था इसका साथ दो, तूने ये कहा था जो सच्चा कहे वो करो, तो हमने तो इसे सच्चा समझा था। अल्लाह ने कहा इसी वजह से सच्चों को भेजने का इख्तियार बंदों को नहीं दे रहा हूं ताकि तुम कोई एतराज न कर सको। मैं ऐसे सच्चों की लिस्ट आपको दूंगा कि जिनकी जिंदगी में कभी आपको झूठ नहीं मिलेगा। पूरी तो सच्चा ऐसा होना चाहिए जिसकी जिंदगी में, अमल में, कौल में, फेल में कभी झूठ ना हो। वो पैदा हो तो सच्चा दुनिया से जाए, तब उसकी इत्तबा करें आप, तब उसके साथ हो जाएं, ऐसे के साथ नहीं हो जाएं। तो वो हम नहीं हैं, वो हम लोग नहीं हैं। इसलिए कि हमें एक दूसरे के साथ होने का हुक्म दिया गया है, मगर जहां हम हक पे हों। तवज्जो चाहता हूं, एक मोमिन को दूसरे मोमिन के साथ होने का हुक्म है जब वो हक पर हो, लेकिन अगर बाप भी हक पर न हो तो शरीयत में उसका साथ देने का हुक्म नहीं है। तो लिहाजा जरूरी है एक सच्चों की लिस्ट हो। तो या रसूल अल्लाह आपके ज़माने में आप सच्चे, मेरे मौला के ज़माने में मेरे मौला सच्चे, हुसैन के ज़माने में हुसैन सच्चे, वो लोग तो उस पीरियड के लोग उनके साथ हो गए, तो हमारे लिए भी तो कोई सच्चा हो ताकि हम उसका साथ दे सकें। अच्छा, जब सच और झूठ की बात आ गई तो एक बात, सच किसे कहते हैं?
ये भी तो बड़ा मसला है। पहले आप ये समझिए कि सच किसे कहते हैं और झूठ किसे कहते हैं। बताइए किसे कहते हैं झूठ। कभी कभी सामने की चीज भारी हो जाती है, किसे कहते हैं झूठ। सलावत पढ़ के बताइए। किसे कहते हैं झूठ भाई। हाँ, मैंने नहीं कहा। देखिए, अगर मैं कहने लगूं सूरज की तारीफ करो, अरे वही भाई जो निकलता है सुबह को, तो या भारी हो जाती है। जो सामने की चीज होती है वो सबसे। मैं आपको बड़ी सिंपल सी तारीफ बता रहा हूं। सच कहते हैं उसे कि जो वाक़े के मुताबिक हो, यानी उससे पहले कुछ हुआ हो और बाद में आपने उसकी खबर दी हो, और ये आपकी खबर उस वाक़े के बिल्कुल मुताबिक हो। मैं मिसाल देता हूं। मैंने आपसे कहा कि भाई दारुश्शिफा में वो जो मोहल्ला है वहां पर बारिश हो रही है। अब एक आदमी वहां गया, उसने जाके देखा वाकई बारिश हो रही है, यानी मेरा कलाम बिल्कुल मुताबिक है उसके बारिश के, तो इसे कहते हैं सच। यानी पहले कुछ हुआ हो, बाद में मैंने उसकी खबर दी हो, वो खबर बिल्कुल उस वाक़े के बराबर हो, मुताबिक हो। जैसा आपने कहा, मैंने कहा भाई मैं भी इमाम बाड़े में जब दाखिल हुआ तो इमाम बाड़े में दो आदमियों की लड़ाई हो रही थी बादशाह आशूर खाने के बाहर। अब एक आदमी गया, उसने देखा कुछ भी नहीं हो रहा, सारे लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। मौलाना तो बड़े झूठे हैं भाई। तो इसका मतलब है झूठ उसे कहते हैं कि जो वाक़े के मुताबिक, और सच उसे कहते हैं जो वाक़े के मुताबिक हो। तो इसका मतलब है, तवज्जो चाहता हूं, अगर बात वाज़े हो गई तो इंशाअल्लाह नस्लों तक याद रहेगी। सच और झूठ की तारीफ फिर सुन लीजिए। एक वाक़या पहले हो गया हो, आपने उसकी खबर दी हो, आपकी खबर मुताबिक हो उस वाक़े के, तो इसे कहते हैं सच। और झूठ, आपकी खबर वाक़े के मुताबिक, इसे कहते हैं झूठ। अच्छा, हमारे यहां सच और झूठ का मेयार यही है। अगर आपका बच्चा आपसे कहे कि बाबा मेरे कपड़े कहां हैं, और आपने ये कहा बेटा दर्जी के यहां हैं, और दर्जी के यहां न गए हों, दर्जी के यहां वो कपड़े न दिए हों आपने, तो आप सच्चे हैं या झूठे हैं। तवज्जो चाहता हूं, आप झूठे हैं। और अगर आपने कपड़े दिए हों तो आप सच्चे हैं। तो सच और झूठ हमारे लिए क्या है, यानी पहले एक हम मोहताज हैं वाक़े के, हम मोहताज हैं वाक़े के, कि पहले कोई वाक़या हो, बाद में हम उसकी खबर दें, उसे कहते हैं सच्चा। लेकिन सिद्दीक वो होता है जो कह देता है वही हो जाता है। बात समझ रहे हैं। सिद्दीक और सादिक में यही फर्क है। हम हैं सारे सादिक, हम मोहताज हैं वाक़े के, दुनिया का हर इंसान, मगर इमाम सिद्दीक होता है। जरूरी है एक सिद्दीक का वजूद हर दौर में, ताकि ये सादिक उन सिद्दीकीन के साथ हो सकें। तो हम मोहताज हैं वाक़े के। अगर हमने कपड़े दर्जी के यहां नहीं दिए तो हम झूठे हैं। लेकिन ऐसा ही वाकया एक तारीख में हुआ कि बच्चों ने मां से आके कहा, मादरे गिरामी हमारे कपड़े कहां हैं। कहा बेटा दर्जी के यहां। तो दर्जी के यहां दिए कब थे। कहा भाई यही तो फर्क है तुम में और हम में। तुम वाक़े के मोहताज हो, हम वाक़े के मोहताज नहीं हैं। अगर ज़हरा ने कह दिया तो मलक को दर्जी बन के आना पड़ेगा।
सलावात भेज दें मोहम्मद। चुप। तवज्जो चाहता हूं। और अभी थोड़ी देर कहे हुए हुई थी, वो लेके आ भी गया। अना खयातुल हसनैन, मैं तो हसनैन का दर्जी हूं। हम और आप होते तो ताज्जुब करते हैं, हमने तो बच्चे को ऐसे ही बहलाया था, मगर फातिमा को कोई ताज्जुब नहीं है। अच्छा है रिजवान, कहता है खैयात, भाई जब आए हो तो अपना ओहदा जिता के आओ ना। कहा दुनिया को यही तो बताना चाहता हूं, जितना इस दर पे झुकोगे इतना ही बुलंदी मिलेगी। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस अजीजों, बात ये तो एक मुख्तसर सी बात थी जो मैंने सादिक और सिद्दीक के फर्क के बारे में आपको बता दिया। तो एक सिद्दीक का वजूद होना जरूरी है। आ गया कपड़े लेकर, वाकई के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, जो कह दिया वही हो गया। अच्छा कपड़े ही क्यों आए भाई? कपड़े क्यों आए? कोई मीठी चीज आ जाती, दस्तरखान लग जाता, कुछ और आ जाता, नाजिल हो जाता। कहा नहीं, वो तो पहले आ चुके हैं कई बार। और जब भी आए मुसलमान बड़े जालिम हैं, इन्होंने तावील भी कर दी। कहा भाई मसला यह है कि रसूल के घर में छोटे बच्चे हैं नहीं, अल्लाह भेजता है रसूल के लिए। अब कोई बच्चा उनके आसपास है नहीं, नवासे मौजूद हैं, उन्हें खिला देते हैं, तो उसमें इनकी क्या फजीलत है? आता है नबी के लिए, खा लेते हैं ये। भाई इसी वजह से जनाब ज़हरा ने छोटे छोटे लिबास मंगा के बता दिया, अब कहो आया उनके लिए। अब कोई नहीं कह सकता उनके लिए आया था, इन्हें मिल गया। बस अजीजों सुनिए यहां से, तो एक सिद्दीक का वजूद होना जरूरी है। तो कुरान कहता है सादिकीन के साथ हो जाओ, तो हम किसके साथ हों? जरूरी है कि एक सिद्दीक हो। कितनी दलीलें हो गई? 4 हो गई। उसके बाद और सुनिए, सिद्दीक की एक अलामत है जो कुरान मजीद ने बयान की है। आलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए बनी आदम, हमने तुमसे अहद लिया है, खबरदार शैतान की इबादत न करना, इसलिए कि यह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मगर यह खुला हुआ दुश्मन ऐसा है जिससे हमें बड़ी मोहब्बत है। हम सारे काम इसी के कहे से करते हैं, जितने भी करते हैं, और बाद में जब हो जाता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, तो इसके बहकाए में आके न जाने हम क्या क्या कर बैठते हैं। तो ए बनी आदम, और जब ये चला है तो इसने कहा भी है लौगवयन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, सबको बहकाऊंगा मगर तेरे कुछ मुखलस बंदे मेरे बहकाए में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब यह है हर दौर में एक ऐसा होना चाहिए कि जिस पे शैतान मुसल्लत ना हो सके। तवज्जो चाहता हूं अजीजों, इसीलिए रिवायत में मौजूद है जब मुअज्जिन अजान में नबी का और अली का नाम लेता है तो शैतान मस्जिदों से हजारों कोस दूर चला जाता है, इसलिए कि उसे बर्दाश्त नहीं है नाम अली। उसे नबी का नाम और अली का नाम बर्दाश्त नहीं है, लिहाजा वो मस्जिदों से बहुत दूर चला जाता है। तो जिनके नामों से इतना डरता हो शैतान, उनकी जात से कितना डरता होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस एक ऐलान समाअत फरमाए, और वो ऐलान बहरहाल बीच मजलिस का ही है। मजलिस आज़ा सालाना इस्तादगी अलम मुबारक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बतारीख 6 सफ़र बवक्त ठीक 11 बजे शब बमकाम आशूर खाना कोका की टट्टी काजमिया हुसैनी अलम
और मजलिस को मैं ही पढ़ूंगा इंशाअल्लाह 11 बजे रात में कल। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए अजीजों, कितनी दलीलें हो गई। नहीं, जवानों से मेरी गुजारिश है, बुजुर्ग बोले ना बोलें, जवानों से गुजारिश है, कितनी दलीलें हो गई। हाँ, छठी दलील सुनिए और अपने जहन में रखिए। कुरान मजीद से इमाम सूरह अनफाल आयत नंबर 32, और दलील बड़ी अजीब व गरीब है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए मेरे पैगंबर, जब तक आप इस कौम के दरमियान में हैं, हम इस कौम पे अजाब नाजिल नहीं करेंगे। तवज्जो चाहता हूं जी, बड़ी अजीब व गरीब दलील आ गई इमाम ज़माना के वजूद पे। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, सूरह अनफाल। फिर सुन लीजिए, जो कुरान का शौक रखते हैं, सूरह अनफाल आयत नंबर 32। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। मेरे पैगंबर, जब तक आप इस कौम के दरमियान में हैं, हम इस कौम पे अजाब नाजिल नहीं करेंगे। चाहे जितना बड़े गुनहगार हो जाएं, चाहे जितने बड़े गद्दार हो जाएं, चाहे जितने बड़े हसासिद हो जाएं, चाहे जितने बड़े मक्कार हो जाएं, मगर हम इन पे अजाब नाजिल नहीं करेंगे। मुझे आप ये बताइए कि जो जनाब लूत की कौम पे, जनाब नूह की कौम पे ये जो अजाब नाजिल हुए हैं अंबिया की कौमों पर, किस वजह से? चूंकि गुनहगार थे या नहीं थे? तो आप ये बताइए, इस दौर में कितना बड़ा बड़ा गुनहगार है? अगर उस दौर में कत्ल मौजूद था तो इस दौर में उससे भी ज्यादा कत्ल मौजूद है। अगर वो नबियों का कत्ल कर रहे थे, मोमिनीन का कत्ल कर रहे थे, तो आज भी मोमिनीन का कत्ल हो रहा है। बल्कि इतना तो उस दौर में होता भी नहीं था जितना इस दौर में हो रहा है। दाइश ने देख लिए कितनों को कत्ल कर दिया, समझ रहे हैं? और दूसरे ममालिक न जाने, रोज आप मुस्तकिल मुझसे बेहतर जानते, खबरें सुनते रहते हैं। तो कत्ल का गुनाह है या नहीं है? है। एक दूसरे के माल लूटने का गुनाह है या नहीं है? जिना, गिना, अय्यारी, मक्कारी, झूठ सब इस दौर में है या नहीं है? और हम करते भी हैं सब। तो बताइए फिर अजाब नाजिल क्यों नहीं हो रहा है? आप कौन से अल्लाह के खास बंदे हैं कि तुम गुनाह करोगे तो नहीं दूंगा, वो गुनाह करेंगे तो अजाब दूंगा? तो हम अल्लाह के चहीते तो नहीं है ना भाई। अल्लाह का चहीता वो है जो गुनाह ना करे, और चाहे इस दौर का हो चाहे उस दौर का हो। तो इसका मतलब है, अब आप तवज्जो चाहता हूं, सूरह अनफाल आयत नंबर 32, इस दौर के गुनाहों को देखिए कि कितना बड़ा बड़ा मुजरिम है इस जमाने में, मगर फिर भी अल्लाह अजाब नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि अल्लाह ने अपने नबी से एक वादा किया, और वो वादा कुरान में है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। जब तक तुम इस कौम के दरमियान में हो, यानी आपके वजूद की बरकत से हम इन पे अजाब नाजिल नहीं करेंगे। मुझे ये बताइए कि नबी 63 साल की उम्र में मदीने में दुनिया से रुखसत हो गए। इस दौर में नबी मौजूद नहीं है। अल्लाह कहता है जब तक आप इस कौम के दरमियान में हैं, हम अजाब नाजिल। तो ठीक है, उन सहाबा पे अजाब इसलिए नाजिल नहीं हुआ चूंकि नबी मौजूद था। लेकिन आज कुछ लोग सहाबा की पूरी पूरी सीरत पे अमल कर रहे हैं, इन पे अजाब नाजिल क्यों नहीं होता? तो वह उसकी दलील यही है, उस वक्त भी मोहम्मद था, आज भी मोहम्मद है। और
हम शियान हैदर कर्रार तो कुरान की बात मान ही लेते हैं भाई। बात तो उन मुसलमानों की है, मैं खुल के कह रहा हूं बिल्कुल, बात उन मुसलमानों की है जिनका पूरा जोर कुरानी पे है, जिनके बुजुर्गों ने नजरिया भी दिया है हस्बुना किताब अल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है। तो वो इस आयत का हमें जवाब दें। अच्छा, अगर हम सलाम करते हैं रोज़े रसूल पे जाके, कहते हैं सलाम ना करो, ये तो मुर्दा है। तो देखिए उनके नजरिए के एतबार से इमाम भाई, जब ये मुर्दा है आपके नजरिए का, हमारे हिसाब से नहीं। हम तो अजान में भी कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हम ये नहीं कहते रसूल थे, हम कहते हैं रसूल, तो हम तो जिंदा मानते हैं। बात है तुम्हारी, तुम कहते हो सलाम ना करो, मुर्दा है। तो ये बताओ फिर इस कौम पे अजाब नाजिल क्यों नहीं हो रहा? तो अजाब नाजिल क्यों हो, तवज्जो चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि अब अक्ल कहती है और कुरान कहता है कि कोई उसी मोहम्मद के नूर का टुकड़ा हो कि जिसकी वजह से अजाब नाजिल। अच्छा, अजाब नाजिल का मतलब भी है इज्तिमाई अजाब, ताकि आप ना बहक जाएं। यानी हम इस कौम पर इज्तिमाई अजाब नाजिल नहीं करेंगे, तमाम के साथ, तमाम के ऊपर अजाब नाजिल नहीं करेंगे। वरना क्या रसूल के जमाने में हारिस इब्न फहरी पे नहीं हुआ या नहीं? जब रसूल ने कहा मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, अली को हाकिम बना दिया, तो आ गया वो हारिस ऊंट पे बैठ के, कहने लगा ये तुमने अपनी तरफ से किया या अल्लाह की तरफ से? कहा अल्लाह की तरफ से। कहा अगर अल्लाह की तरफ से है तो मुझ पे पत्थर नाजिल हो, तुम्हारी तरफ से है तो तुम पे पत्थर नाजिल हो। तो अभी वो थोड़ी दूर चला ही था कि आसमान से पत्थर आ गया, हलाक हो गया। तो अब यहां कुरान की आयत ना पढ़िए आप कि जब तक आप इस कौम के दरमियान में अजाब नाजिल नहीं, एक आदमी पे अजाब नहीं, पूरी कौम पे हम अजाब नाजिल नहीं करेंगे जब तक क्या आप इस कौम के दरमियान में हैं। और उस पर भी न होता, तवज्जो चाहता हूं, अगर नबी को आके न ललकारता, परवरदिगार जब नबी मौजूद है तो अजाब नाजिल क्यों कर रहा है? कहा हमने यही तो कहा था नहीं देंगे, ये थोड़ा ही कहा था अली के बुग़्ज़ में कोई मांगेगा। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। भाई अली के बुग़्ज़ में ही कोई मांगने लगे तो उसे तो देंगे ना, अब पत्थर ही मारेंगे। ये भी सुन लीजिए, इतनी सच्ची करेंगे उसकी बात को कि कोई गैस नहीं छोड़ेंगे वहां, सांस नहीं रोकेंगे, मलकुल मौत को भी नहीं भेजेंगे वहां, पत्थर ही मारेंगे ताकि मुनासिबत रहे काबे के दुश्मन में और अली के दुश्मन में। मैंने जुमला कह दिया भाई, जो समझ गए वो समझ गए, ताकि मुनासिबत रहे अली के दुश्मन में और काबे के दुश्मन में। जो काबे का दुश्मन आया था उसे भी पत्थर ही मारे थे, इनका दुश्मन आया उसे भी हम पत्थर मारेंगे। तो वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, जब तक इस कौम के दरमियान में हम इस कौम पे अजाब नाजिल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है, दलील सुनिए, दलील गुनाहगारों का मौजूद होना, लफ्ज में तवज्जो देंगे, गुनाहगारों का मौजूद होना और उन पे अजाब नाजिल न होना इस बात की दलील है कि नबी के नूर का टुकड़ा है, कोई अली का लाल है, कोई फातिमा का जिगर है, कोई हुसैन का वारिस है, तो कोई काबे का इमाम है, वरना अजाब नाजिल हो जाता। तो इमाम के वजूद का फायदा क्या हुआ कि जो पूरी दुनिया को अजाब इलाही से बचा ले, उसे कहते हैं इमाम। कितनी दलीलें हो गई भाई? आप तो 3-4 ही आदमी बोलते हैं, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
सातवीं दलील कुरान मजीद से, बड़ी मशहूर आयत है, वक़ुली अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून। ऐ मोमिनो अमल करो, अमल करो, मेरे पैगंबर इनसे कहो लोगों से अमल करो, अमल करो तो फिर क्या, फसयरल्लाहु अमलकुम, अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा। यानी जब कोई मोमिन अमल करता है तो अल्लाह देख रहा है। अच्छा, एक तो अल्लाह देख रहा है। अगर हमें यह एहसास हो जाए अजीजों, एक तबलीग का जुमला सुन लीजिए, चूंकि मेरे सामने माशाल्लाह सब पढ़े लिखे मौजूद हैं। अगर आप किसी के यहां जॉब करते हो और एक रूम आपको दे दिया हो और रूम में एक कैमरा लगा दिया हो और मालिक बैठ के देख रहा हो कि देखता हूं ये कमरे में काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, तो अगर आपको ये एहसास हो कि मुझे मालिक देख रहा है तो क्या आप मुखालिफत करेंगे? आदमी मुखालिफत कब करता है? जब उसे यह एहसास हो कि मुझे कोई, तभी तो मुखालिफत करता है। बस अजीजों याद रखो, अली वालों तुम्हारी ड्यूटियां बहुत ज्यादा हैं। वक़ुली अमलू, अमल करो, क्यों, फसयरल्लाहु अमलकुम, तुम्हारा अमल अल्लाह देखता है, व रसूलुहु, और उसका रसूल। अच्छा, रसूल तो दुनिया से चले गए भाई, रसूल तो दुनिया से चले गए, रसूल तो कब्र में हैं। और कुरान क्या कहता है, जब तुम कोई काम करते हो अल्लाह देखता है, उसका रसूल देखता है। यही तो दलील है हयात पैगंबर पर। तुम अपने जैसा ना समझो, तुम्हें मरने के बाद दिखाई नहीं देता, उसे कब्र में भी दिखाई देता है। वक़ुली अमलू, अमल करो, तुम्हें अल्लाह देखता है, और कौन, हाँ, व रसूल, रसूल देखता है। अच्छा, किस तरह देखता है? क्या अल्लाह को आगे का दिखता है, पीछे का नहीं दिखता? कहीं ऐसा है? इसीलिए उसने अपनी कोई जगह मुअय्यन नहीं रखी, ताकि कोई ये ना कह दे भाई इधर का देख रहा, इधर का। इसीलिए उसने अपने बॉडी भी नहीं रखी, समझ रहे हैं? तो अल्लाह देखता है। अच्छा, जिस तरह अल्लाह देखता है इसी तरह रसूल देखता है, कोई फर्क नहीं है। आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, महलों में, कमरों में, हुजरों में, नहीं, कोई फर्क नहीं है। यही वजह है कि जब नबी नमाज पढ़ते थे तो बाज तेज तर्रार सहाबा पीछे जल्दी से नमाज पढ़ के, तो नबी कहते थे भाई ठीक ठीक पढ़ा करो, क्या करते हो पीछे? या रसूल अल्लाह, आप आगे की तरफ देखते हैं, पीछे की तरफ देखते हैं? कहा नहीं, मैं तुम जैसा नहीं हूं, जिस तरह मुझे आगे से दिखाई देता है इसी तरह पीछे से दिखाई देता। बात समझ रहे? तो अल्लाह देखता है, रसूल देखता है, दो क्लियर हुए। वल मोमिनून, और कुछ मोमिनीन हैं जो देखते हैं। अच्छा, हम और आप तो हैं नहीं मुराद, इसलिए कि हमें तो यही नहीं पता दीवार के पीछे क्या हो रहा है, हैं? यहां तो ऐसा मोमिन हो कि अगर 7 पर्दे भी आसमान के हायल हों और नबी आए तो अली ये कहें या रसूल अल्लाह, वहां के हालात मैं बताऊं या आप? सलावात भेज दे मोहम्मद। अल्लाह देखता है, रसूल देखता है, और मोमिनीन, तो भाई हमें तमाम मुसलमान वो मोमिनीन लाके दिखा दें जो हर मोमिन का हर अमल देखते हों। सबकी बात यही है, जो आगे है उसका पता है, जो पीछे है उसका पता। अकेले में कोई क्या कर रहा है किसी का पता? तो एक गिरोह ऐसा होना चाहिए मोमिनीन का जो हर दौर में हो और देखे। बात समझ रहे हैं?
तो देखने तो मोमिनीन कौन है? अच्छा ये नहीं कहा एक मोमिन का, मोमिनीन हर जमाने में एक है जो तुम्हारा अमल देख रहा है। अच्छा बिल्कुल ऐसे ही देख रहा है जैसे अल्लाह देखता है, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अमल ही नहीं देखता, अगर दिल में इरादा करो वो भी देखता है। इसीलिए अज़ा खाने में मोमिन अलम के सामने अपनी हाजत जबान से कहे न कहे, मगर अब्बास जानते हैं कि दिल में क्या है। समझ रहा ही नहीं समझ रहा है तो आप जबान से कहिए या न कहिए, मगर वो जानता है कि क्या है। दलील दूं आपको, मालिक अस्तर है, जंग सिफ़ीन है, तलवार चल रही है, चलते चलते एकदम से जहन में आया एक दो और कत्ल कर दूं तो अली के बराबर हो जाऊं। मेरे मौला ने कहा अभी सोच ही रहा था दिल में, मालिक अस्तर इधर आओ। मौला क्या कहा? बैयत करो। मौला मैं जंग कर रहा हूं, बैयत मैंने तोड़ी थोड़ी है। नहीं अभी दिल में क्या सोच रहे थे कि अगर एक दो और कत्ल कर देता तो अली के बराबर हो जाता। मालिक अस्तर बैयत करो, जो हमारी बराबरी करे वो काफिर है। नहीं अब जुमला में कहूं, हमें कहते हो अली को बढ़ा दिया नबी से, हमारा अकीदा तो यह है जो अली की बराबरी करे वो भी काफिर है, जो नबी की बराबरी करे। एक सलावत भेज दीजिए बाबा से बुलंद। तो अल्लाह देखता है, रसूल देखता है और मोमिनीन, बस मोमिनो आप मजलिस में आए हैं ये देख के आओ, हमें अल्लाह देख रहा है, हमें रसूल देख रहा है, हमें मोमिनीन देख रहे हैं, यानी अली देख रहे हैं, औलादे अली देख रहे हैं। तो कोई अमल ऐसा ना हो जिससे अल्लाह नाराज हो, अल्लाह का रसूल नाराज हो और अल्लाह का वली नाराज हो। कितनी दलीलें हो गई? तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम युल्क़ून अस्समअ व अक्सरुहुम काज़िबून। अजीब व गरीब आयत है। ऐ मेरे नबी इनसे कहो क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में खबर दूं कि जिन पे शैतान नाजिल होता है? क्या मैं उन लोगों के बारे में बताऊं जिनके ऊपर शैतान नाजिल होता है, यानी शयातीन नाजिल होते हैं जिनके ऊपर। तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम, शैतान नाजिल होता है हर उस इंसान के ऊपर जो गुनाहगार हो और झूठा हो। ये कुरान है भाई। हर झूठे के ऊपर और हर बेअमल के ऊपर, बदअमल के ऊपर शयातीन नाजिल होते हैं। अच्छा कब का है शैतान? किस जमाने से है भाई? आदम से पहले, जनाब आदम से भी पहले से है। लेकिन कुरान क्या कह रहा है कि क्या मैं बताऊं कि किन लोगों के ऊपर शैतान ना, हर झूठे के ऊपर, जितने भी क़यामत तक बदअमल है, बेअमल हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनके ऊपर शयातीन नाजिल होते हैं। तो इसका मतलब है कुछ बंदे ऐसे हैं दुनिया में अब भी जिनके ऊपर शैतान नाजिल होते हैं। अच्छा मुसलमान इस बात को मानने के लिए तैयार है चूंकि कुरान में है। अब आइए इन्ना अंज़लना पढ़िए। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, मलाइका और रूह नाजिल होते हैं किसके ऊपर? का एक इंसान के ऊपर मलाइका नाजिल होते रहते हैं। तो बताओ वो कौन है? सलावत भेज दें मोहम्मद। पढ़िए इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ी तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। है या नहीं है?
मलाइका और रूह नाजिल होते हैं। किस पर नाजिल होते हैं? तुम्हारे बाप पे, तुम्हारे दादा पे? कहा नहीं। तो इसका मतलब यह है कोई मरकज तो है भाई, कोई आदमी ऐसा है जिसके ऊपर मलाइका नाजिल। अच्छा, तुम में से कोई हो तो आप बता दीजिए। मलाइका मक्कारों पे नाजिल नहीं होते, मलाइका सादिकीन पे नाजिल होते हैं। तो है एक। अच्छा, आखिरी दलील कुरान मजीद से, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, मलाइका और रूह नाजिल होते हैं। उसके बाद सुनिए, इब्लीस कब से है? जब तक आप नहीं बोलेंगे गाड़ी फंसी हुई बिल्कुल। आदम से भी पहले से है। अच्छा, कह क्या रहा है? ला अहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला कलीला। ये जो तूने मेरे ऊपर हाकिम बनाया है ना क़यामत तक के लिए, तो देख क़यामत तक मैं इसकी औलाद को बहकाता रहूंगा। कब तक? जब तक कि तूने मुझे जिंदगी दी है, मैं इसकी औलाद को बहकाता रहूंगा। और फिर यह भी बताया, कुरान कहता है अनैमानिम, दाने से बहकाऊंगा, बाएं से बहकाऊंगा, आगे से बहकाऊंगा, पीछे से बहकाऊंगा। यह भी बता दिया। लाख ओदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, बिल्कुल तेरे सीधे रास्ते पे बैठ जाऊंगा। देखिए धमकियां दे रहा है। लअग़वियन्नहुम अजमईन, सबको बहकाऊंगा। इल्ला इबादकल मिनहुमुल मुखलसीन, मगर तेरे खालिस बंदे मेरे बहकाए में। 6-7 धमकियां हैं कुरान मजीद में जो अल्लाह को दे रहा है शैतान। अच्छा, इतने साल हो गए, मैंने कहा मर गया होगा, गल गया होगा, सड़ गया होगा कहीं भाई, मर गया होगा। मगर मुसलमान जहां जरा सी गलती, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, औज़ु बिल्लाहि मिनश। अरे भाई, किससे पनाह मांग रहे हो? इतने साल तक कहां रहेगा बेचारा वो? और कब से है भाई? जनाब आदम से पहले से है। तो अब तो जल गया होगा, मर गया होगा कहीं, हैं? इतने साल तक जिंदा कैसे रहेगा वो? कहा नहीं जनाब, कुरान ने कहा है और कुरान में दावा है, और वो बहकाने को कह रहा है और वो बहका रहा है। तो इसका मतलब यह है, अगर इतने साल से बहकाने वाला अब तक हो तो कोई ताज्जुब न हो। कहा नहीं, कुरान ने कहा है। तो अगर कुरान ने शैतान के बारे में कह दिया, इससे तो इतनी मोहब्बत है कि उसको मानते हो। अगर अल्लाह ने अपने नुमाइंदे के बारे में कहा, एक और सलावत पढ़िए आवाज़े बुलंद। वाकई ये मजलिस से बड़ी बाबरकत है, चूंकि इमाम ज़माना का जिक्र हो रहा है इनमें, समझ रहे हैं? दलीलें सुनते जाइए बस आप। अच्छा, इस दलील को थोड़ा सा मैं फलसफी अंदाज में आपको समझाना चाहता हूं, ताकि जितने भी हाजिरीन हैं वो हर मुसलमान को इस दलील का जवाब दे सकें कुरान से। देखिए, झगड़ा जो हुआ दो में हुआ शुरू में, एक हुआ आदम में और एक हुआ इब्लीस में। भाई पहला झगड़ा दुनिया में कौन सा हुआ है? यही तो हुआ है। अल्लाह ने कहा इसे मानो, उसने कहा मैं इसे नहीं मानूंगा। तो टक्कर पे कौन है एक दूसरे की? एक तरफ आदम है और एक तरफ शैतान है, ठीक है ना? अल्लाह कह रहा है ये फजीलत वाला है, शैतान कह रहा है मैं फजीलत वाला हूं। हमें सारे मुसलमान कुरान पढ़ने वाले इस दलील का जवाब दे दें कि अगर आज हम ये तस्लीम कर लें कि कोई नहीं है और शैतान अब आके ये दावा कर दे कि मैं सच्चा हूं और जो मैं कहता हूं वो सच होता है,
इसलिए कि अगर आदम सच्चे होते तो वो भी कयामत तक चलते। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं भाई? दो ग्रुप चल रहे हैं, एक ग्रुप शैतान का, एक ग्रुप आदम का। अब अगर एक ग्रुप खत्म हो जाए और शैतान का ग्रुप बाकी रहे इस दौर तक, तो शैतान ये कहेगा मैं सच्चा, इसलिए कि जो गलत थे वो मिट गए, मैं अभी तक जिंदा हूं। तो आदम पे फजीलत करेगा या नहीं करेगा? तो बताओ मुसलमानों, क्या जवाब है? नहीं अजीजों, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई बड़ी दलील मैंने दी लेकिन मैं समझा नहीं पाया। अगर आदम इस दौर के लोगों के सामने आके कहे आदम झूठे थे मैं सच्चा हूं, दलील क्या है? वो मिट गए मैं हूं, उनकी हिदायत मिट गई मैं अब भी हूं। तो बताओ क्या जवाब है मुसलमानों के पास? है कोई जवाब? तो इसका मतलब यह है कि अक्ल ये कहती है, कुरान ये कहता है कि अगर बहकाने वाला है, अगर बहकाने वालों का वजूद है, अगर शयातीन का वजूद है, तो जरूरी है कि आदम का वारिस भी हो। नहीं भाई, अब भी तवज्जो नहीं दी, वरना शैतान जीत जाएगा। अगर किसी इमाम का वजूद नहीं मानोगे, अगर इब्लीस है तो कोई आदम होना चाहिए, अगर नमरूद है तो कोई इब्राहिम होना चाहिए, अगर फिरौन है तो कोई मूसा होना चाहिए, अगर अबू जहल है तो कोई मोहम्मद होना चाहिए, अगर माविया है तो कोई अली होना चाहिए, अगर यजीद है तो कोई हुसैन। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो बताओ कोई है या नहीं है, वरना शैतान जीत जाएगा। अरे धमकियां भी दे रहा है, इसकी जुर्रियत को बहकाऊंगा। वो बड़ा आदमी है भाई वाकई। अच्छा भाई, हम तो उस दौर में थे नहीं, हमसे तो बेचारे तेरी क्या दुश्मनी हजरत इबलीस। हम तो आपको एहतराम से पुकारेंगे, बड़ी इज्जत करेंगे तुम्हारी। भाई हम क्या उस दौर में थे? बात समझ रहे हैं? मतलब झगड़ा आदम से हो रहा, धमकी काहे की दे रहा है? जुर्रियत को बहकाऊंगा। तो शैतान का मिजाज समझ में आया क्या है? नहीं, अभी बात पहुंची नहीं है। अगर पहुंचती तो वाकई आप लुत्फ उठाते। झगड़ा आदम से, तो जो कुछ करना है आदम के साथ करो भाई, हम तो पैदा भी नहीं हुए हैं। वो क्या कहता है? इसकी औलाद को बहकाऊंगा। तो शैतान का मिजाज पता है क्या है? झगड़ा बाप से होता है, और बदला लेता है बेटे से। ये करबला में हुसैन के सामने भी शैतान ही का लश्कर है, चूंकि शैतान का मिजाज है झगड़ा बाप से, बदला बेटे से। यही वजह है जब हुसैन ने खुतबा दिया, क्या नमाज बदल दी, क्या रोजा बदल दिया, क्या हज बदल दिया, क्या कोई हुक्म इस्लामी बदल दिया? तो उन्होंने चीख के कहा बुग़्ज़न ले अबीक, हमें तेरे बाप से बुग़्ज़ है। तो झगड़ा था अली से, बदला लिया हुसैन से। शैतान का मिजाज क्या है? जंग बाप से, बदला क्या कहा? हमें तेरे बाप से
बोझ है। 3 दफा कहूंगा ताकि जुमला समझा दूं। हमें तेरे बाप से बोझ है, हमें तेरे बाप से बोझ है, हमें तेरे बाप से बोझ है। अब मैं बताऊं, करबला खाली नमाज रोजे पे नहीं है, करबला अलीउन वलीउल्लाह पे। सलावात भेज दे मोहम्मद। नमाज रोजा तो फरा है उसकी। जब तक अलीउन वलीउल्लाह का अकीदा रासिक नहीं होगा तब तक नमाज की कोई हैसियत नहीं है। दीन इस्लाम के अहकाम की कोई हैसियत नहीं रहती अगर इंसान का अकीदा बिगड़ जाए। बात समझ रहे हैं? लेकिन मैं चूंकि बात बिल्कुल मीडियम सा आदमी हूं तो मीडियम ही रखता हूं, इफरात और तफरीत में नहीं जाना चाहता। अगर अकीदा मजबूत नहीं है तो अमल की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अकीदा मजबूत होने का पता आपकी जबान से नहीं चलेगा। आप कहें मैं अली वाला, वो कहे मैं अली वाला, वो कहे भाई, जबान से तो कोई भी कह सकता है ना। तो बगैर अकीदे के अमल की कोई अहमियत। अकीदा मजबूत करो, मगर आगे का जुमला सुनो, मगर अकीदे का पता चलेगा अमल से। जितना जितना अकीदा मजबूत होगा इतना ही अमल नहीं। अली वाला हूं मगर बेनमाजी हूं, कहा नहीं तू ही तो पकड़ा जाएगा। मैं पता नहीं हर साल पढ़ता हूं लेकिन जरूर कहता हूं, देखिए सब कुछ आप ही को करना है। मैं तो ये कहता हूं दूसरे पे कोई चीज वाजिब भी नहीं है। वाकई ये मैं उसमें नहीं कह रहा हूं बिल्कुल। जो अहले बैत अथार को नहीं मानता उनके लिए बेहतर है वो घरों पे ही बैठे रहे, बस कुछ करने की जरूरत ना वाकई नहीं है। क्यों? इसलिए कि कब्र में पहुंचा आदमी, उन्होंने कहा भाई अल्लाह का एक, का रसूल, का फला, का इमाम, का फला साहब, भाई डाल दो इन्हें जहन्नम में। क्यों? कहा भाई इसे क्यों माना, इसे तो हमने बनाया ही नहीं था। अरे कहा हुजूर इतनी लंबी लिस्ट है, सदका दिया था, खैरात दी थी, नमाज पढ़ी थी, रोजा रखा था, यतीमों को खिलाया था, बीवी की खिदमत की थी, बच्चों को पाला था, दूसरों के बच्चों को पाला था, मदरसे बनाए थे, कॉलेज बनाए थे। अल्लाह कहता है ये कुछ नहीं सुनना, चले जाओ, ये लिस्ट बेकार है। दूसरा आया उसने भी यही किया, तीसरा आया। अब अमल का सवाल नहीं हो रहा है। जैसे ही इमामत के बारे में अकीदा गलत बताया अब अमल नहीं पूछा जाता, अब अमल नहीं पूछेंगे, चले जाओ जहन्नम में। एक गया अली वाला, इमाम सही, अल्लाह सही, नबी सही, इमाम सही। अब जो रुका तो 12वें तक पूछा, 12वें तक पूछने के बाद का अब बता अमल किया था या नहीं। तो इसका मतलब है अमल का सवाब उन लोगों से नहीं है जिनका अकीदा बिगड़ा हो, अमल का सवाल उनसे जिनका अकीदा सही हो। समझ रहे हैं भाई? तो ये बहकाए में ना ये कि आप ये कह दें भाई अली को मान लिया अब कुछ नहीं पूछा जाएगा। वहां अली को मान लिया इसी वजह से तो सब कुछ पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? उलटिए नहीं बात को। अरे बस अली को मान लिया अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब जन्नत तुम्हारी, तुम्हारे बाप की, तुम्हारे दादा की, नहीं, जन्नत तो हमारी है, हमारे दादा की भी है, हमारे मौला की भी है। हम जाएं ना जाएं है हमारी ही, मगर बात यह है पूछा हम ही से जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये नहीं है कि तुमसे नहीं, सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा उसका रीजन सुन लीजिए। पूछा इसलिए जाएगा कि तुम्हारा अकीदा सही है। जिसका अकीदा सही हो उससे अमल का सवाल होगा, जिसका अकीदा सही ना हो उससे अमल का सवाल।
तो जो अली वाले हैं उन्हीं से होगा, सब कुछ उन्हीं से पूछा जाएगा इंशाअल्लाह। फिर यहीं से कल का मौजू आगे बढ़ेगा, हदीसों से कल इंशाअल्लाह, आयतों से आज मैंने मुकम्मल कर दिया कि कोई इस वक्त का हुसैन है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि जिस पे मलाइका नाजिल हो रहे हैं। और नाजिल होके, मलाइका तो नौकर है ना, ये नाजिल होके बता रहे हैं फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। और जब इमाम को लिस्ट पहुंचती है और अपने शिया का अमल पहुंचता है, तो अगर शिया ने सही किया है तो मेरा इमाम बहुत खुश होता है, और अगर किसी शिया ने गलत किया है तो मेरा इमाम रोता है, फिर मेरा इमाम आंसू बहाता है। मेरे चाहने वालों को ऐसा नहीं होना चाहिए, शहजादी के चाहने वालों को ऐसा नहीं होना चाहिए। अली वाला यानी तक़वे वाला, अली वाला यानी ईमान वाला, अली वाला यानी ज़ुहद वाला, अली वाला यानी दीन वाला, अली वाला यानी शरीयत वाला, अली वाला सब कुछ उसी का है। जो अली वाला है सब कुछ उसी का है, इसलिए पूछा जाएगा। तो एक तो हमारे अमाल को देख के रोता है, और जब कोई शिया किसी जगह परेशान हाल हो तो भी रोता है। फ़र्ज़ कीजिए हैदराबाद में कुछ मोमिनीन परेशान हैं तो उनके लिए भी रोता है। हद यह है कि अगर किसी, मैं बताऊं बड़ी सख्त रिवायत है, अगर किसी मोमिन को किसी भी जगह बुखार भी होता है तो इमाम ज़माना को तकलीफ होती है। आप ये ना समझे आप ही इमाम को चाहते हैं, इमाम आपकी परेशानी में आपसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये हम दुआ करते हैं परवरदिगार से, परवरदिगार ये हमारे चाहने वाले हैं, तो इन पे रोता है, अमल पे रोता है। जब मुसीबतें शियों पे नाजिल होती है जब रोता है, और जब मुहर्रम सफर आता है तो रोता है। जब बीबियों की चादर का तज़किरा होता है तब रोता है। जब शाम गरीबा का मंजर पढ़ा जाता है तब रोता है। जब सकीना की प्यास को सुनता है तो रोता है। बहुत रोता है। जब अपने जद की शहादत को सुनता है तो रोता है। जब घोड़े दौड़ाने को सुनता है तो रोता है। जब ज़ैनब की बेरिदाई को सुनता है तो सबसे ज्यादा रोता है। सबसे ज्यादा जिस बात पे रोता है वो ज़ैनब की बेरिदाई है। इसी वजह से तो एक शख्स इमाम की खिदमत में आया, चौथे इमाम की, इमाम रो रहे, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि आंसू बह रहे हैं। तो मिनहाल ने आके कहा, मौला सब्र कीजिए, कब तक रोइएगा? पता है क्या कहा? याकूब का एक यूसुफ जुदा हो गया तो इतना रोए थे कि आंखों की बीनाई चली गई थी, और मैंने अपने 18 यूसुफ करबला के मैदान में बेगुस्लो कफन पड़े हुए देखे। अब सुनिए, दूसरा जुमला कहता है, मौला शहादत तो आपकी मीरास है, बस आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अजीब व गरीब रिवायत है, शहादत तो आपकी मीरास है। तो पता क्या कहा? कहा भाई तूने इंसाफ नहीं किया, शहादत तो हमारी मीरास है, लेकिन माँ बहनों का दरबारों में जाना, माँ बहनों का बाजारों में जाना, क्या ये भी हमारी मीरास है? इसी पे सबसे ज्यादा रोए, सबसे ज्यादा रोए ज़ैनब की बेरिदाई के ऊपर। और यही वजह है कि कूफा है, जिस कूफे में ज़ैनब शहजादी बन के रहती थी, आज ज़ैनब असीर बना के लाई गई है। अली की बेटी खुतबा दे रही है, खुतबा दे रही थी, खुतबा देते देते एक साहबी अपनी बच्ची को लेके जा रहा था, चलते चलते कदम रुक गए और बेटी से कहता, बेटी का कयामत आ गई, बेटी क्या कयामत आ गई? नहीं बाबा, क्या बात है? कहा बेटी ये बताओ, ये तकरीर कौन कर रहा है?
कहा बाबा कोई भी तकरीर कर रहा, आपको तकरीर करने वाले से क्या मतलब है? कहा नहीं बेटी, आवाज उसकी है कि जिसकी आवाज कयामत से पहले सुनने की उम्मीद नहीं है। कहा किसकी आवाज? कहा ये तो मेरे मौला अली की आवाज, ये तो मेरे मौला अली की आवाज है। एक मर्तबा बच्ची दे पहुंची, क्या देखा? पूरा बाजार लगा हुआ है, तमाशाइयों का मजमा है और एक बीबी तकरीर कर रही है। उसने पूछा ये बताओ ये तकरीर कौन कर रहा है? किसी ने इशारा किया सैयदे सज्जाद की तरफ, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में खारदार तौक। बच्ची पहुंची, ए भाई बता दे ये तकरीर कौन कर रहा है? कहा बेटी तुझे तकरीर करने वाले से क्या मतलब है? कहा मेरा बाबा अली का सहाबी है, वो कहता है इसकी आवाज अली की आवाज से मिलती है, ये तो बता दे ये तकरीर कौन कर रहा है? सज्जाद कैसे कहे मेरी फूफी। सुनिए अजीजों, मेरी फूफी ज़ैनब तकरीर कर रही है। एक मर्तबा गर्दन को झुकाया, झुका के कहा बेटी अपने बाबा से जाके कह देना अली तो नहीं, अली की बेटी ज़ैनब तकरीर कर रही है। एक मर्तबा ज़ैनब का नाम सुना, बच्ची जानती थी आले मोहम्मद के घराने को। पहला सवाल किया अब्बास कहाँ गए, हुसैन कहाँ गए, अली अकबर कहाँ गए? कहा वो नेज़े पे मेरे बाबा का सर है, वो घोड़े की गर्दन में मेरे चचा। नहीं अजीजों, ये चेहलों में रोने की आवाज करबला जानी चाहिए या शाम जाए ताकि ज़ैनब के कानों में यह आवाज पहुंचे। क्या कहा? कहा जाके कह दो अली की बेटी का हुसैन कहाँ है? कनों के नेज़े पर सर है। अब्बास का घोड़े की गर्दन में अब्बास का सर है। का सबके सर नेज़े पे हैं, अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में है। अरे कैसे देखे बहन का सर। बताया बच्ची को, बच्ची गई। सुनिए अजीजों, दो जुमले हैं बस। बच्ची गई, बाबा के पास पहुंची, बाबा कयामत आ गई, बाबा वाकई कयामत आ गई। कहा बेटी क्या हुआ? ए बाबा अली तो नहीं, अली की बेटी ज़ैनब तकरीर कर रही। ज़ैनब का नाम सुना, एक मर्तबा अपना हाथ अपनी बच्ची के मुंह पे रख दिया। बेटी मजमे आम में ज़ैनब का नाम न ले बाबा। अरे कैसे न लो, ज़ैनब ही तो आई है। हुसैन का सर भी नेज़े पर है, अब्बास घोड़े की गर्दन में है, अली अकबर का सर भी नेज़े पे है। तुम्हारा चौथा इमाम हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में खारदार तोख। एक मर्तबा का बेटी मुझे साफ सी जगह बता दे, ये बेटी मुझे साफ सी जगह बता दे। बाबा क्यों? सुनिए, बाबा क्यों? बेटी मैं नमाज में खुदा से शिकवा किया करता था, पालने वाले तूने मेरी आंखों की बीनाई ले ली। अरे दुनिया के आंखें मौजूद हैं लेकिन मेरे आंखें मौजूद नहीं हैं। आज शुक्र खुदा करना चाहता हूं, परवरदिगार तेरा शुक्रिया, तूने मेरी आंखों की बीनाई ले ली। अगर आंखें होती ज़ैनब का खुला सर होता, मेरी आंखें होती, मैं कहूंगा अब्दुल्ला तुम तो अपने हो शराबियों का मजमा, यजीदियों का मजमा। मुनादी निदा दे रहा है, ये ज़ैनब है, ये अली की बेटी है, इसका तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सारे मिलके बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्नेल हसन
सलावातुका अलैहि व अला फी हाज़िस व फी कुल्ले वलिय्यम व हाफ़िज़ व क़ाइदा व ना व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा। मातम हुसैन।